हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 की ऑल एक्सरसाइजेज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन बैंक 1 भी कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन बैंक 2 के अप टू क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल इन प्लेस होल्डर। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 6 में डी पार्ट 4 पार्ट दिए हैं ए बी सी डी, और सभी में 2 नंबर्स दिए हैं जिनका हमें कंपैरिजन करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये जो सिंबल दिए हैं वो प्लेस करते हैं। तो आइए पहला देखते हैं 6 में ए जो दिया हुआ है। तो कंपैरिजन का नियम पहले हमने बताया था कि पहले कंपेयर करना है अगर कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। इसके लिए हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो आइए नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं ए में। 6 ए में लेफ्ट साइड में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट दी है और यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो कौन सा ग्रेटर होगा? बिल्कुल सही, 7 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू 6 डिजिट वाले नंबर से। तो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं हम ग्रेटर का साइन। बी में जो प्लेस होल्डर है उसके दोनों तरफ जो न्यूमरल दिए हुए हैं उन सभी में 7 डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट से तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा ग्रेटर है। तो अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो होती है वहां से कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, फिर सेकंड डिजिट 9, तो यहाँ 998 लेफ्ट में लिखा है, यहाँ पर भी 998 लिखा है। उसके बाद फोर्थ डिजिट में यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो लेफ्ट से अगर स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना तो 4 डिजिट लेफ्ट मोस्ट जो 4 डिजिट्स हैं वो लेफ्ट मोस्ट 4 डिजिट यहां पर भी दी है, लेकिन उसके बाद जो डिजिट यहां पे आती है वो 8 है और यहां पर 9 है। इसके पहले तो देखिए सब इक्वल था 9989 9989, लेकिन उसके बाद यहां पर 8 है 100 प्लेस पर और यहां पर 9 है। तो ग्रेटर कौन सा है? 8 और 9 में 9, इसलिए बी में हमें लेसर का सिंबल इधर लगाना पड़ेगा, स्मॉलर या लेसर जिसको कहते हैं। तो ये जो नंबर है इज लेसर और स्मॉलर देन दिस नंबर। तो इस तरह से बी भी हो गया। आइए सी देखते हैं। तो सी में प्लेस होल्डर के दोनों तरफ जो न्यूमरल दिए हैं वो सभी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का ये भी है। और इसको देखते हैं अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ डिजिट से तो हम नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और स्मॉलर है। तो फिर क्या करते हैं, जब डिजिट्स इक्वल होती हैं, किसी नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स जब इक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट जो बिट है डिजिट है वहां से कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो यहाँ 1 दिया है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। तो देखिए ये 4 डिजिट यहां पर दी हैं, डिजिट्स हैं, और ये 4 डिजिट सेम दी है। इसके बाद यहां पर 1 दे दिया है और यहां पर 0। 1000 प्लेस की बात करें तो यहां पर 1 है, 1 10 100 1000 पे 1 है और यहां पर 0 है। तो ग्रेटर कौन सा होगा? 1 वाला ग्रेटर होगा, इसलिए ये लेफ्ट साइड में जो भी न्यूमरल दिया है वो ग्रेटर होगा और ये वाला सिंबल यहां पर प्लेस किया जाएगा। अब डी में देखते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। पहले कंपेयर करने के लिए हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी होती है, जिसमें ज्यादा डिजिट होती हैं वही नंबर ग्रेटर होता है। और अगर डिजिट्स सेम है तो फिर कंपैरिजन शुरू होता है। तो यहाँ पे डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट साइड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ डिजिट्स तो सेम। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां की जो 4 डिजिट्स हैं 6099 और यहां लेफ्ट साइड से जो 4 डिजिट हैं 6099 तो सेम है। इसके बाद यहां 6 दे दिया है और यहां पर 0। तो 6 वाली डिजिट 0 से ज्यादा है, 6 जो है 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए पूरा नंबर ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ये जो पेंसिल से मैंने और जगह मार्क किया है इसको आपको नहीं करना, समझाने के लिए क्या गया है, आपको सिर्फ ऐसे समझ के प्लेस होल्डर में वैल्यूज जो सिंबल है करेक्ट वो प्लेस करना था। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर
6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास यहां 5 नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब पहले छोटा आएगा स्मॉलर, स्मॉलेस्ट सबसे पहले आएगा, फिर उससे ग्रेटर, फिर ग्रेटर और आखिरी में ग्रेटेस्ट आएगा। असेंडिंग में हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं। तो इन्हें अरेंज कर लेते हैं किसी प्लेस वैल्यू चार्ट में, जिससे पता चल सके कि नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग या लेफ्ट मोस्ट डिजिट के अकॉर्डिंग कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा स्मॉलर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको हमने न्यूमरल्स को, जो सभी 5 न्यूमरल्स को हमने यहाँ अरेंज कर लिया है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में उनको अलॉट करेंगे डिजिट को। अब यहाँ पे तो आप दिया तो था नहीं कि इंडियन सिस्टम में था या इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आप अपने हिसाब से प्लेस वैल्यू चार्ट में या तो इंडियन सिस्टम बना लीजिए या इंटरनेशनल सिस्टम, और ये जो न्यूमरल है इनकी डिजिट को प्लेस कर दीजिए। तो देखिए 5 4 5 5 जो है वंस प्लेस में, तो मैंने यहाँ 5 को वंस प्लेस में लिखा। उसके बाद 4 5 4 5, फिर 4 5 4 4 5 4 5 4। इस तरह जितने भी न्यूमरल्स दिए थे आपको 5, सभी को अरेंज कर लेना है। तो अरेंज कर लेते हैं ऐसे ही। तो इस तरह से प्लेस कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए सबसे पहले वही नंबर आएगा जो इनमें से छोटा होगा। स्मॉलेस्ट नंबर पहले आता है। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या होगा, डिजिट जो है स्मॉलेस्ट होंगी, नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम होंगी। तो यहाँ पे ये जो एक नंबर ये दिया हुआ है, ये और ये, इनमें डिजिट्स कम है, बाकी दो नंबर्स में एक एक डिजिट ज्यादा है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट वाले नंबर ये 3 है। अब इन 3 नंबर्स में ही कोई एक नंबर जो है स्मॉलेस्ट होगा। तो कंपेरिजन शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। 5 4 5, तो जो हाईएस्ट प्लेस डिजिट है वो यहां पर 4 है, बाकी दो में 5 है। तो इन दोनों से ये नंबर स्मॉलर है, यानी पूरे जो दिए हुए 5 नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर ये हुआ। तो इसको हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1। पहले नंबर हम असेंडिंग ऑर्डर में पहले नंबर ये आएगा। अब रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों में 5 5 हाईएस्ट प्लेस पे है। उसके बाद 4 4 यहां भी इक्वल है, 5 5 सेम है, 4 4 ये भी सेम है, 5 5 फिर सेम है, 4 5 टेंथ प्लेस में यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 5 है। तो 4 और 5 में स्मॉलेस्ट, इन दोनों में स्मॉलर कौन है, ये। तो पहले छोटा नंबर आता है, तो इन दोनों की बात करें तो पहले ये नंबर आएगा, सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, और ये बचा हुआ नंबर थर्ड प्लेस पे आएगा जब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब इन 3 नंबर्स के बाद में बाकी 2 प्लेसेस में ये 2 नंबर आएंगे जो जिनमें डिजिट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट। अब इनका कंपेरिजन करते हैं, इन दोनों की बात करते हैं। तो 4 4 यहां तक सेम है, 5 5 4 5, तो यहां पर 4 है और यहां पर 5 है। तो स्मॉलर नंबर इन दोनों में ये हो गया। तो 3 नंबर तो डिसाइड हो चुके थे, चौथे पे ये आएगा। और 5th प्लेस में हमारे पास ये न्यूमरल आएगा, ये ग्रेटेस्ट है। ये जो 5 नंबर दिए हुए थे, 5 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो ये। अब इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो पहला ये उससे ग्रेटर ये, फिर थर्ड वाला उससे ग्रेटर, फोर्थ उससे ग्रेटर और ग्रेटेस्ट 5 होगा। तो लिख लेते हैं इनको। तो जिसको हमने 1 मार्क किया वो पहले लिखा, फिर जिसको सेकंड मार्क किया वो सेकंड नंबर पे, थर्ड वाला थर्ड नंबर पे, फोर्थ जिसको मार्क किया फोर्थ, और 5th वाले को हमने उसके आगे जगह नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस हो गया। अब साइन कैसे लगेगा, ये नंबर इससे स्मॉलर है या सेकंड वाला नंबर पहले से ग्रेटर है, थर्ड वाला नंबर सेकंड से ग्रेटर है, फोर्थ वाला नंबर थर्ड से ग्रेटर है, और 5th वाला नंबर फोर्थ से ग्रेटर है, मतलब ग्रेटेस्ट है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा साइन ऐसे लगेंगे, देख लीजिए। ये जिसको माउथ ओपन जो है इस इधर रहेगा राइट साइड की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा सिंबल लगता है, ये वाला सिंबल लगता है, जबकि असेंडिंग में ये वाला सिंबल ही लगाया जाता है।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। तो यहां पर ए और बी में कुछ डिजिट्स दी हैं और इनका एक बार यूज करना है और एक नंबर फॉर्म करना है। तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है उन्हें दी हुई डिजिट से और फिर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है उन्हें दी हुई डिजिट से। तो आइए 8 का ए सॉल्व करते हैं, उसके बाद बी सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे जो डिजिट्स दी हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बहुत ही आसान है। अगर हमें डिजिट्स का एक ही बार यूज करना है, जितनी भी डिजिट्स दी हुई हैं, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम उन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। जीरो एक अलग केस होता है, अदरवाइज जैसे मैं इसको अरेंज करूं तो सबसे छोटा डिजिट क्या है, जीरो। उसके बाद यहां जो डिजिट दिए उससे बड़ी 2 है, उससे ग्रेटर 5, 6, 7, 8। तो जीरो के केस में थोड़ा सा अलग होता है, अदरवाइज हमेशा आपको स्मॉलेस्ट जब कहे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब देखिए किसी भी नंबर के आगे जीरो लगाने से उस जीरो काउंट नहीं होता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन हमने जीरो आगे रख दिया है, तो ये अब 5 डिजिट का ही नंबर कहलाएगा। तो जीरो के केस में क्या होता है, जब भी जीरो दिया रहे, करना आपको वही है, स्मॉलेस्ट नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है छोटे से बड़ा, लेकिन जीरो जो होगा वो हमेशा सेकंड प्लेस में आएगा। 2 जीरो है तो जीरो सेकंड और थर्ड प्लेस में आएगा। अगर यहाँ 3 जीरो दिए होते तो जीरो सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लेस में आएगा। तो जीरो कभी भी पहले प्लेस में नहीं आएगा, बल्कि सेकंड प्लेस में आएगा जब भी दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो। सारी डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर पे ही लिखेंगे रिस्पेक्ट जीरो के अलावा, और जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे ही आएगा। तो चलिए स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। इसका क्या होगा, ये जीरो सेकंड प्लेस पे आ जाएगा और बाकी सब वैसे लिखे जाएंगे। तो नंबर क्या बनेगा, 205678। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये हमें मिल गया है दी हुई डिजिट्स का, और हर डिजिट को एक बार यूज किया है। और ग्रेटेस्ट नंबर बहुत ही आसान होता है, हायर प्लेस पे हायर वैल्यू आए, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और दी हुई डिजिट्स का एक बार ही यूज करना है। तो हम जो भी डिजिट्स हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें सिंपल सा है कि आपको डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। यानी सबसे पहले बड़ी डिजिट क्या है जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, 8, फिर 7, 6, 5, 2, 0। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, आपको सीधे सीधे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पर जीरो का भी ध्यान देना है कि जीरो सबसे आगे ना आने पाए, क्योंकि सबसे आगे आएगा तो मीनिंगलेस होगा, वो काउंट नहीं होगा। जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा। बाकी जो नंबर्स हैं वो उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में, और ग्रेटेस्ट में फिर से वही डिसेंडिंग ऑर्डर में। बी में देखिए 9 0 5 1 3 2 6 7 डिजिट्स हैं और इन डिजिट से नंबर फॉर्म करना है। स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा, अभी ए में हमने देखा था कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम कैसे अरेंज करेंगे, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो सबसे छोटा जीरो है, तो जीरो सेकंड प्लेस पे आएगा, तो जीरो के लिए सेकंड प्लेस अलॉट कर देते हैं और बाकी हम नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहला 1 आया, 1 के बाद तो जीरो, 1 से ग्रेटर कौन सा है, 2 है, और उसके बाद देखते हैं हम लोग 2 से ग्रेटर है 3, उससे ग्रेटर है 5, और 5 से ग्रेटर 6 है यहां पर, और 6 से ग्रेटर हमारा 9 है। तो यहां पर दी हुई डिजिट्स का एक एक बार यूज करके हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना था वो ये फॉर्म हो गया है। डिजिट्स को आपको सीधे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, सिवाय जीरो को। जीरो हमेशा सेकंड प्लेस पे आता है। और ग्रेटेस्ट नंबर बहुत ही आसान है, उसमें तो जीरो का भी ध्यान नहीं रखना है, सीधे डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी डिजिट्स हैं उनको प्लेस कर देना है। जब भी आपसे कहा जाता है कि दी हुई डिजिट्स का एक ही बार यूज करना है और आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो करना क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को प्लेस करना है। मतलब बड़े से छोटा जो डिजिट्स है उनको प्लेस कर देना है, और जो नंबर फॉर्म होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पे सबसे डिजिट जो है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो 9 है। तो 9, उससे छोटा 6, फिर 5, फिर 3, 2, 1 और 0।
तो ग्रेटेस्ट के लिए तो जीरो का भी कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई अलग केसेस नहीं बनेंगे, जीरो भी उसी तरह से ट्रीट होगा। स्मॉलेस्ट में हाँ दिक्कत होती है, हमको सेकंड प्लेस पे रखना पड़ता है। तो देखिए ये दी हुई डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर हमने बना लिया है और दी हुई डिजिट्स का सभी का यूज एक बार यूज करते हुए हमने ग्रेटेस्ट बनाया और स्मॉलेस्ट बनाया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बैंक 2 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।